मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे गांव तक परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमारा परिवार हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाइए और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हर साल 15 अगस्त को ये जो पर्व होता है, जैसा कि हिंदू लोग हैं होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, मुस्लिम है ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, ऐसे तमाम त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से उससे कहीं बढ़ के ये त्यौहार है 15 अगस्त। तो इसको आप लोग सभी लोग मिलकर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, क्योंकि ये त्यौहार सभी के लिए है और इस देश पे सभी का हक है, सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था, तो सभी लोग मिलकर। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और लगभग अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश पे हुकूमत की। उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के पीछे बहुत ही महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी, आज़ादी के लिए लड़े, तब जाके आज हम आज़ाद हैं और अपने अधिकारों के प्रति बात कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर उस समय अंग्रेजों की ही हुकूमत चलती थी, वो जैसे कहते थे वैसे ही हमें करना पड़ता था। आपको पता होगा 200 साल पहले लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद धीरे धीरे सभी राजाओं से मिलके एक दूसरे को लड़वा के फिर अंग्रेजों ने पूरे भारत पे हुकूमत कर ली और लगभग 200 साल उन्होंने भारत पे राज किया। उसके बाद फिर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत प्रसन्नता है। हर जगह पे जो तिरंगा है उसको फहरा के मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी ग्राम पंचायत के विद्यालय पे हो, पंचायत भवन पे हो, या फिर बड़े बड़े जो स्कूल हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो थाना है, तहसील है, लगभग हर जगह तिरंगा फहराया जाता है। अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिसाब से हर घर तिरंगा कर दिया गया है, सभी अपने घरों घरों पे तिरंगा फहरा रहे हैं, लगा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमें ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे लोगों ने, जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं, भगत सिंह, अशफाक, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मंगल पांडे हैं, चित्तू पांडे, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी तक दे दिया, फांसी पे लटका दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिल पाई और पूरा देश आज संविधान के अधीन चल रहा है, संविधान लागू होने के बाद। जैसा कि आपको पता होगा संविधान लागू किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान के हिसाब से हमारा देश आज तक चल रहा है। तो बहुत सी हर्षोल्लास की बात है ये स्वतंत्रता दिवस और सभी को मनाना चाहिए। हर घर तिरंगा बहुत ही एक बेस्ट मुहिम है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर घर तिरंगा कम से कम एक दिन तो दिख रहा है ना, जबकि 2 दिन पहले से ही 13 अगस्त से ही लोगों ने अपने अपनी छतों पे तिरंगा लगाना शुरू कर दिया है और 15 अगस्त तक लगभग हर घर पे लग जाएंगे। और जो एक फहराने की प्रक्रिया है उसमें कुछ गाइडलाइन भी दी गई है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 11 अगस्त को एक अपडेट आई है अपर मुख्य सचिव जी की और उसमें गाइडलाइन दी गई है कैसे तिरंगा कहाँ कहाँ किस किस टाइम पे फहराना है। तो चलिए उस अपडेट को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय है स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 मनाए जाने के संबंध में। लखनऊ दिनांक है 11 अगस्त 2023। विषय है स्वतंत्रता दिवस समारोह जो 2023 मनाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 77वां स्वाधीनता दिवस समारोह परंपरागत रूप से सादगी के साथ परंतु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के संबंध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किंतु यदि आवश्यक समझा जाए तो व्यवहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। पहला देखिए, 15 अगस्त को प्रातः 9:15 प्रदेश मुख्यालय पर एवं 10:15 पर जिला, तहसील, नगर, ब्लॉक, निकायों आदि सरकारी तथा गैर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया जाए तथा झंडा अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियाँ बांधकर फहराया जाएगा। दूसरा, समस्त शिक्षण संस्थान में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किए जाए जिसमें राष्ट्रगान, जनगणमन का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संकल्प में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए तथा देश पर शहीद हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक प्रसंग दोहराए जाएं।
जिसमें उनके राष्ट्रीय चेतना जागृति हो। इसके अतिरिक्त देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार गोष्ठी, वाद विवाद, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबंध लेखन से निम्नलिखित प्रतियोगिताएं भी यथासंभव आयोजित कराई जाएं। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों, योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। तीसरा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजन करने हेतु शासन के खेल विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चौथा, प्रदेश के स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ माटी को नमन, वीरों का वंदन थीम के साथ मनाई जाए। पांचवा, जनपद स्तर के स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में वीरों का वंदन करने के भाव के साथ ये सारे कार्यक्रम को मनाया जाए। ये दोस्तों जो लेटर है दिनांक 11 अगस्त का, ये तो साथियों देखा आपने, ये है तमाम अपडेट। और स्वतंत्रता दिवस आप लोग सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे गांव तक परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमारा परिवार हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाइए। और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हर साल 15 अगस्त को ये जो पर्व होता है, जैसा कि हिंदू लोग हैं होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, मुस्लिम है ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, ऐसे तमाम त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से उससे कहीं बढ़ के ये त्यौहार है 15 अगस्त। तो इसको आप लोग सभी लोग मिलके, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, क्योंकि ये त्यौहार सभी के लिए है और इस देश पे सभी का हक है। सभी ने मिलके इस देश को आज़ाद कराया था, तो सभी लोग मिलके इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों जय हिंद।